बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू SWS Learn All Knowledge यूट्यूब चैनल। तो पिछली 2-3 वीडियो से हम डिटर्मिनेंट का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 एलिमेंट्री मैथमेटिक्स ईयर भट्टी 1 का, वो कर रहे हैं। आज भी हम उसी को मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे, उसकी कुछ एग्जांपल एक्सप्लेन करेंगे और उसके कुछ क्वेश्चन करेंगे। आप लोगों ने हर चीज़ ध्यान से करनी है और स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को देखना, आपको भी इंशाल्लाह वो सारे के सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल नंबर 2 करेंगे। इसमें उन्होंने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ़ डिटर्मिनेंट, ये जो मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर है। तो ये जो हमारे पास कंडीशन है इसको लिखेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट कैसे फाउंड आउट करते हैं कि इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करते हैं और इसको इससे दरमियान में माइनस लगाते हैं। तो x माइनस 1 मल्टीप्लाई 3 माइनस x प्लस 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया। उन्होंने कहा कि इसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर है, उन्होंने खुद कहा, तो हम भी लिखेंगे इज इक्वल टू 0। अब x माइनस 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x माइनस 3 आ जाएगा, माइनस x प्लस 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x माइनस 14 आ जाएगा। देखिए माइनस 2x हो जाएगा और ये माइनस वैसे का प्लस माइनस माइनस 7 2 14 इज इक्वल टू 0। 3x माइनस 2x x आ जाएगा, 14 माइनस 3 माइनस 17 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। ये माइनस 17 इधर माइनस में इधर आके प्लस हो जाएगा, x इज इक्वल टू 17। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 17। इस तरह आप किसी भी कोई भी ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 है और उसमें x कोई वैल्यू है अंदर, तो हम इजीली इस तरीके से x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह हमारी एग्जाम्पल नंबर 4 है, इसमें डिटरमाइन x इफ मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 10 के इक्वल है। ये जो मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट 10 के इक्वल है और हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी। इसका हम डिटर्मिनेंट बाय एक्सपेंडिंग से करेंगे, तो इसको एक्सपेंड करेंगे बाय फर्स्ट कॉलम या फर्स्ट रो, जिससे मर्जी एक्सपेंड कर सकते। तो मैं क्या कर रही हूँ, फर्स्ट कॉलम से, अगर मैं रो से भी कर सकते फर्स्ट कॉलम से भी कर सकते हो, तो मैंने फर्स्ट कॉलम से किया है। किसी भी रो किसी भी कॉलम से करो, तो मैंने फर्स्ट कॉलम से किया है। तो फर्स्ट कॉलम पे क्या साइन आता है, आपने सबसे पहले सारे साइन लिख लेने, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ये सारे साइन आप लोगों ने एक दफ़ा लिख लेने। जिस भी चीज़ से करे आप लोगों ने उसको पकड़ना। सबसे पहले हम कॉलम से करें तो उसका सबसे पहला एलिमेंट पकड़ा, उसकी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को कैंसिल किया, बाकी क्या बचा 1 माइनस 1 4 1 1 माइनस 1 4 1। अब अगला एलिमेंट पकड़ेंगे, उस पर क्या माइनस, तो माइनस एक्स लिखेंगे। इसका हमने कॉलम भी कट किया, रो भी कट की, 5 1 माइनस 1 0 1 बचा, 5 माइनस 1 0 1। अब हम एंड वाला एलिमेंट पकड़ेंगे, उस पर क्या है प्लस, तो प्लस 3 लगाएंगे। पहला कॉलम भी कट हो गया, इसका कॉलम भी कट हो गया, इसकी रो जो एलिमेंट पकड़ा है उसका कॉलम और उसकी रो कट करनी। बाकी क्या बचा 5 1 0 4 5 1 0 4 लिख दिया इज इक्वल टू 10, जो हमारी कंडीशन दी हुई है। अब हम क्या करेंगे, इसको मज़ीद सोल्व करेंगे 2। अब ये जो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट फाउंड आउट करते, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, माइनस 4 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया, माइनस x 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया, दरमियान में फॉर्मूले वाला माइनस 1 को 0 से 0 मल्टीप्लाई माइनस 1। ये प्लस 3 वैसे का वैसे, 5 को मल्टीप्लाई 4 से किया, माइनस फॉर्मूले वाला 1 को 0 से इज इक्वल टू 10 वैसे का वैसे ही लिखना है। अब ये 2 1 1 1 हो जाएगा, प्लस माइनस 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 प्लस 4 हो जाएगा, माइनस एक्स 5 मल्टीप्लाई 5 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब 0 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 0 आएगा, 5 प्लस 0 हमारे पास 5 आ जाएगा, प्लस 3। अब ये 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाएगा 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया 20, माइनस 1 को 0 से किया तो 0 आ जाएगा, 20 माइनस 0 हमारे पास 20 हो जाएगा इज इक्वल टू 10, जो हमारी कंडीशन है। 2 प्लस 1 प्लस 4 5 हो जाएगा, माइनस एक्स 5 प्लस 3, ये सारी चीज़ें वैसे की वैसे, 2 5 से 10 माइनस 5x हो जाएगा, प्लस 20 को 3 से 60 आ जाएगा इज इक्वल टू 30 10। आपने सबसे पहले 10 प्लस 16 कर लेना, क्या हो जाएगा 17 माइनस 50x इज इक्वल टू 10। अब ये माइनस 5x वैसे का वैसे, ये 17 इधर प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा, 10 में से 10 माइनस 17 हमारे पास माइनस 16 आ जाएगा। ये माइनस माइनस को कैंसिल कर देगा, एक्स अगर अकेला रहने दे, 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, 16 ओवर 5 आ जाएगा, 60 और 5 5 1 ज़ा 5 5 12 ज़ा 60 होता है, तो x इज इक्वल टू 12 हमारा आंसर आ जाएगा।
अब इसी तरह हमारी एग्जाम्पल है, इसमें इधर वाला डिटर्मिनेंट अलग है, इधर वाला डिटर्मिनेंट अलग है, तो इन दोनों का डिटर्मिनेंट हम फाइंड आउट करेंगे और दोनों का डिटर्मिनेंट इक्वल रख के हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम जो ये वाला डिटर्मिनेंट ये वाला जो मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट कैसे होगा, तो एक्स को उसके क्रॉस में जो एलिमेंट है उससे मल्टीप्लाई करना, एक्स मल्टीप्लाई 1 माइनस एक्स हो जाएगा, दरमियान में फॉर्मूले वाला -3 मल्टीप्लाई -1 हो जाएगा। ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं ना, इस तरह और इस तरह, तो 3 मल्टीप्लाई -1, एक्स को 1 से मल्टीप्लाई किया, एक्स को माइनस एक्स से किया तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 1 सा 3 हो जाएगा। तो ये हमारा इस साइड का डिटर्मिनेंट आ गया। इस साइड का डिटर्मिनेंट बाय एक्सपेंडिंग करेंगे, फर्स्ट रो से कर लो, फर्स्ट कॉलम से कर लो, जिसे मर्जी करना है उससे कर लो। जब हम फर्स्ट रो से करेंगे तो पहले प्लस एक्स लिखेंगे, इसका ये भी काट देंगे, ये भी काट देंगे, मैट्रिक्स बनेगा स्क्वायर x/3 -6 x -5 आ जाएगा। फिर हम ये करेंगे, अगला एलिमेंट उठाएंगे -0, तो हम क्या करेंगे, इसका कॉलम और रो काट देंगे, बाकी 2 1 -6 x -5 का एक मैट्रिक्स बन जाएगा, उसका डिटर्मिनेंट होगा। फिर हम अगला एलिमेंट पकड़ेंगे, उस पर प्लस है तो प्लस, फिर हम अगला -3 भी लिखेंगे, प्लस -3 लिख लें, -3 लिख लें, या प्लस लगा के ब्रैकेट में -3 लिख के बाद में आपने क्या करना है, इसका कॉलम और रो काट के बाकी के बचेगा 2 1 x3 का डिटर्मिनेंट लिख देना। अब हमने ये सारा क्वेश्चन लिख दिया, इधर देखें 1, अब x -5 से मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर -5x हो जाएगा। अब फॉर्मूले वाला माइनस और 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 18 -18, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +18 माइनस, अब 0 किसी से भी मल्टीप्लाई 0 होगा तो ये पूरी टर्म कैंसिल हो जाएगी, प्लस माइनस -3 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, -x1 x हो जाएगा। अब ये 1 से मल्टीप्लाई होकर यही आ जाएगा, एक्स स्क्वायर -5x + 18, -3 को 6 से मल्टीप्लाई किया 18 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3x आ जाएगा। अब ये -18 + 18 एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर -5x में से +3x निकालेंगे तो हमारे पास -2x आ जाएगा, एक्स स्क्वायर -2x। अब जो हमारे पास लेफ्ट हैंड वाला डिटर्मिनेंट था वो भी आ चुका था स्क्वायर मैट्रिक्स का, राइट हैंड वाले का भी आ चुका है। ये क्या था हमारे पास 3/3 मैट्रिक्स, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स था लेकिन ये क्या था 3/3 मैट्रिक्स। इसका डिटर्मिनेंट ये आ गया, दोनों इक्वल थे, दोनों को इक्वल लिखेंगे, जो पिछले वाले स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है और ये 3/3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, दोनों इक्वल थे तो इक्वल लिखेंगे। अब हम इनको फर्दर सोल्व करेंगे, ये सारी की सारी इक्वेशन उठा के दूसरी साइड पे ले आएंगे। एक्स स्क्वायर, ये इधर -x इधर आके +x हो जाएगा, ये -2x वैसे का वैसे, ये इधर +x इधर आके -x हो गया, ये इधर +3 है तो इधर आके -3 हो जाएगा। अब ये x क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर -2x -x -3x हो जाएगा, ये -3 वैसे का वैसे = 0, तो ये 0 के इक्वल होगा। अब हम इस पर क्या लगाएंगे, क्वाड्रेट फार्मूला, ये इसको अब हम इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते तो हम इस पर क्वाड्रेट फार्मूला लगाएंगे। इधर हमारा a क्या है जो एक्स स्क्वायर के साथ है वो a होता है 2 है, b हमारा क्या है x के साथ जो होता है -3 और c हमारा भी क्या है -3। अब आप लोगों को फॉर्मूला याद होगा कि x की वैल्यू निकालने के लिए मैट्रिक में पढ़ा होगा -b + -a² -4ac/2a, तो ये वाला हमने फॉर्मूला लगाना, -b है तो b की जगह हमारा क्या आ गया -3 + √a का स्क्वायर, a क्या 2 तो 2 का स्क्वायर b का स्क्वायर होता है, तो b हमारे पास क्या -3 का स्क्वायर आ जाएगा -4, a हमारे पास 2 है 2 आ जाएगा, c हमारे पास -3 है तो -3 आ जाएगा, ओवर 2 है 2 और a हमारे पास 2 है तो 2 2 4 हो जाएगा, माइनस माइनस +3 हो जाएगा, +- 3 3 9, -+ 4 2 8 8 3 24 हो जाएगा, 9 + 24 हमारे पास 33 हो जाएगा, 3 ± √33/4 हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। अब हम इसी तरह एलिमेंट्री मैथमेटिक्स जी आर भट्टी की बुक 1 से एक्सरसाइज 6 के
कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 2 करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने कहा कि इफ़ इसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, के की। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ये, और इसका डिटर्मिनेंट इक्वल है 0 के, ये वाली कंडीशन लिखेंगे। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। x+4 x-2 का आपस में मल्टीप्लाई किया, -1 को 5 से मल्टीप्लाई किया इज इक्वल टू 0। जो हमने स्क्वायर मैट्रिक्स 2/2 के लिए जो जैसे डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं इस तरह हमने किया। अब x+4 x-2 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। पहले के को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। के को x-2 से मल्टीप्लाई करना है। के को के से किया के स्क्वायर, के को -2 से किया -2 के। अब +4 को हमने उठाना है, इसको उस पूरी चीज़ से मल्टीप्लाई करना है। 4 को के से किया 4 के, 4 को 2 से किया -4 2 8 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 5 1 5 इज इक्वल टू 0। अब ये के स्क्वायर -2 के और +4 के हमारे पास क्या आ जाएगा, +2 के, -8 + 5 हमारे पास क्या आ जाएगा, -3 इज इक्वल टू 0। अब हम इधर इसको मज़ीद सोल्व करने की कोशिश करते हैं। अब देखें तो इसको हम ना इसकी हम फैक्टराइजेशन करेंगे। इसकी फैक्टराइजेशन किस तरह करेंगे कि जो साइड वाली है इनको आपस में मल्टीप्लाई करें। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 3 को 1 के से मल्टीप्लाई करना 1 के स्क्वायर से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 के स्क्वायर। अब जो अंदर वाला 2 क्यू के है इसको हमने इस तरह प्लस या माइनस करना है कि मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 3 के आए। अब किस तरह करें, प्लस माइनस करने से 2 के आए और मल्टीप्लाई करने से 3 के स्क्वायर आ जाए। अब किस तरह हम करेंगे, के स्क्वायर प्लस 3 के माइनस के मैंने लिखा। अब देखिए 3 के में से एक के निकाल दे तो 2 के आ जाएगा, और ये -3। अब 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 के स्क्वायर आ जाएगा। तो वही कंडीशन होगी, मल्टीप्लाई करने से साइडों वाली कंडीशन, प्लस माइनस करने से अंदर वाली कंडीशन। तो इसको कहते हैं फैक्टराइज करना। फैक्टराइजेशन शायद 6-7 क्लास में करवाई जाती है। अब हम इधर के कॉमन ले लेते, के +3 आ जाएगा, -1 कॉमन ले लेंगे, के +3 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। के को के अब हम क्या करेंगे, के +1 एक दफ़ा लिख लेंगे, के +3 एक दफ़ा लिख लेंगे और के -1 एक दफ़ा लिख लेंगे इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये 2 बार आता है, दोनों में से एक चीज़ एक बार उठाना उसको लिख लेना, बाकी के -1 को लिख लेना इज इक्वल टू 0। अब के +1 के -1 दोनों 0 के बराबर है। एक दफ़ा के +3 को 0 के बराबर रखना है, एक दफ़ा के -1 को 0 के बराबर रखना है। दोनों से के की वैल्यू ले लेनी। इधर से के की वैल्यू हमारे पास -3 आएगी और इधर से हमारे पास के की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो हमारे पास 2 पॉसिबल वैल्यूज़ आई हैं के की। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में इसमें उन्होंने कहा कि हमने मैट्रिक्स दिया हुआ है वो सिंगुलर है। अब सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब, जो मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर होता है। इसका क्या मतलब होता है, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। मतलब ये जो मैट्रिक्स का है इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल है। तो हम इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अकॉर्डिंग टू कंडीशन 0 के बराबर लिखेंगे। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। 5 को मल्टीप्लाई किया, के को मल्टीप्लाई किया 5 से, -5 को मल्टीप्लाई किया 2 से इज इक्वल टू 0। 5 को के से मल्टीप्लाई किया 5 क्या हो जाएगा, -5 2 10 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब ये +10 के इधर ही रहने दे, ये -10 +5 के इधर ही रहने दे, ये -10 है, इधर आके +10 हो जाएगा। अब ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। 5 1 5 5 2 10, तो के की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 2। अब इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें उन्होंने कहा कि ये जो मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल है। देन हमने फाइंड करना है इससे के की वैल्यू बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह सिमिलर है। हमने जो कंडीशन दी हुई है उसको लिखना है, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। x+2 को के +2 को के -2 से मल्टीप्लाई करना, -5 को 1 से मल्टीप्लाई करना इज इक्वल टू 0। इन दोनों को, ये हमारे पास फॉर्मूला था ना a+b और a-b, हम जानते हैं किसके इक्वल होता है, a² - b²। तो वही फार्मूला लगाएंगे, ये a+b लगा लो, ये a-b, तो a² - b², के का स्क्वायर -2 2 का स्क्वायर यानी 4 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 5 1 5 इज इक्वल टू 0, के स्क्वायर। अब +5 - 4 हमारे पास क्या आ जाएगा, +1 इज इक्वल टू 0। के स्क्वायर इधर ही रहने दें, ये प्लस है, इधर आके -1 हो जाएगा। अब स्क्वायर रूट को हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए, दोनों साइड पे, इधर भी ले लिया इधर भी, ये से कैंसिल हो जाएगा के। और इधर देखो, जब हम -1 हमें पता है
कि -1 हो और ऊपर अंडर रूट हो, वो किसके बराबर होता है? अयोटा के। अयोटा वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था। तो के की वैल्यू हमारे पास क्या आई? अयोटा, प्लस माइनस अयोटा। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें भी हमने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी। उन्होंने बता दिया कि जो ये मैट्रिक्स है 3/3, इसका डिटर्मिनेंट है -30 के इक्वल। तो हम इसको एक्सपैंड करेंगे और हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जिस तरह पिछले क्वेश्चंस में किया। तो पहले हम इसको एक्सपैंड करेंगे। फर्स्ट रो से फर्स्ट एलिमेंट पकड़ा +5। अब हम इसका फर्स्ट कॉलम रो काट देंगे, बाकी क्या बचेगा? प्लस x341 x341 लिखा। अब माइनस साइन है तो माइनस लिखेंगे। 2x वाला पकड़ा सेकंड एलिमेंट, इसका कॉलम रो काट देनी, बाकी क्या बचा? 1 -141 -141 लिख लिया। प्लस 0 के साथ साइन प्लस है तो +0 लिख लेंगे। अब ये वाला कॉलम काट देंगे, ये वाली रो काट देंगे, बचेगा क्या? 1 -1 x और 3, तो x और 3 इज इक्वल टू -30। जो हमें कंडीशन दी गई उसको हमने साथ ज़रूर लिखना है। अब ये 5 x को 1 से मल्टीप्लाई किया, x माइनस फॉर्मूले वाला 3 को 4 से 12 हो जाएगा, -3x। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 -1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो -4 प्लस 0। अब 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करें हमारे पास 0 ही आता है, तो उसको पूरे को 0 लिख लिया। अब ये 5x माइनस 5 12 60 -2x को 2x को 1 से मल्टीप्लाई किया, -2x हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस माइनस 8 को 4 से 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 8 आ जाएगा, 7x और प्लस 0 इज इक्वल टू -30। अब 5x -60 और -2x -8x आ जाएगा। अब ये देखो 5x और -8x और -2x -2x -8x हमारे पास क्या हो जाएगा? -10x। -10x में से +5x निकाल देंगे तो -5x आ जाएगा। +60 इज इक्वल टू -30 आ जाएगा। अब ये +60 इधर प्लस में, इधर आके हमारे पास क्या हो जाएगी? अगर हम क्या करें, 5 इधर माइनस में इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 5x, और ये इधर प्लस में माइनस में तो इधर आके प्लस में हो जाएगा। 60 -60 +30 हो जाएगा। अब 60 में से 30 निकालेंगे तो हमारे पास -30 बचेगा। 5 है 6 इज इक्वल टू -30 हो जाएगा। x 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। x -30/5 आ जाएगा। ठीक है, 5 1 सा 5 5 6 सा 30 आ जाएगा। तो -6x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? -6। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें भी हमने x की वैल्यू फाइंड करनी। इफ़ मैट्रिक्स ऑफ 3/3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट -10 के इक्वल। अब अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर 8 किया है उसमें जो मैट्रिक्स था वो भी यही था, उसका भी हमने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया था। तो हम अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट नहीं करेंगे। मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में जो डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करके दिया इसी का भी वही आएगा, और इसमें ज़रा कंडीशन चेंज होगी। इसमें -30 था, इसमें -10 है, तो हम अपनी कंडीशन के मुताबिक इज इक्वल टू -10 लिखेंगे। अब जिस तरह हमने पीछे जो फाइंड आउट किया है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट, बिल्कुल उसी तरह इसका फाइंड आउट कर लेना है। एंड पे हमारे पास आता था 5x -60 -2x -8x प्लस 0 इज इक्वल टू -10। अब हम क्या करेंगे, ये उधर -30 था, आपने इधर -10 लिख लेना है, क्योंकि इधर जो क्वेश्चन है इसकी कंडीशन के मुताबिक हमारे पास इज इक्वल टू -10 है। अब ये प्लस 5x तो है, ये -2x -8x -10x हो जाएगा। 10 में से 5 निकालेंगे तो 5x बचेगा। 10 के साथ माइनस था, यानी बड़ी वैल्यू के साथ माइनस था, तो हमने माइनस लगा दिया। अब ये -60 आ जाएगा इज इक्वल टू -10। ये 5x इधर ले आए, -60 ये इधर माइनस में इधर आके प्लस हो जाएगा। 60 में से 10 निकालेंगे तो हमारे पास -50 बच जाएगा। 5x वैसे का वैसे हमने x की वैल्यू फाइंड करनी। 5 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 5 1 सा 5 5 10 50 हो जाएगा, तो -10x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ये हमारा आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स जीआर भट्टी की बुक 1 का। तो इससे हमने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, जो हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है इस मैट्रिक्स से। तो डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि आपने पहले सीधी लाइनें लगा देनी। ठीक है, हाँ, हमने सीधी लाइनें लगा देनी। अब हमने क्या करना है, सीधी लाइनें लगाने के बाद ये इज इक्वल टू 0 हमें कंडीशन नहीं दी हुई तो हमने नहीं लिखना, सिर्फ हमने डिटर्मिनेंट। अब हम इसको एक्सपैंड करेंगे बाय फर्स्ट रो। आप किसी भी कॉलम या किसी भी रो से एक्सपैंड कर सकते हैं। तो मैं फर्स्ट रो से करने लगी, प्लस माइनस प्लस साइन लिख लिए। अब मेरे 1 के साथ क्या प्लस, तो प्लस लिखूँगी, बाकी इसका कॉलम रो काट दूंगी, बाकी क्या बचेगा 3 - 3 1 2 3 - 3 1 2
अब ये इसके ऊपर क्या माइनस लिख लिया अकॉर्डिंग टू माई साइन, और बाद में जो एलिमेंट उसको पकड़ा -2 है, और अब एलिमेंट वाला कॉलम और रो काट दी, 2 4 1 2 बचा 2 4 1 2 लिख लिया। अब हम तीसरा एलिमेंट इसके साथ प्लस है तो +3 लिख लेंगे, बाकी ये कॉलम और रो काटा तो 2 4 3 -3 आएगा तो वो लिख लेंगे। अब हम इसको फर्दर सोल्व करते, 1 वैसे का वैसे 3 2 6 -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आएगा, ये माइनस माइनस +2 हो जाएगा, 2 2 4 -2 4 1 4 हो जाएगा, +3 2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आएगा, -4 3 12 आ जाएगा। ये हम अकॉर्डिंग टू 2/2 जो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है उस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। मैंने आपको एक वीडियो में 3/3 मैट्रिक्स का भी डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना बताया हुआ है, 2/2 का भी, तो आपने वो वीडियो गौर से देखनी, सबसे पहले आपने वो ही वीडियो देखनी है, ठीक है। मैं कोशिश करूँगी कि वो उस वीडियो का जो लिंक है मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँ या एंड स्क्रीन पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। 1 6 -3 हो जाएगा। अब 6 + 3 क्या आ जाएगा 9, 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाएगा, 2 4 में से 4 निकालेंगे 0 आ जाएगा, 2 0 0 हो जाएगा। अब -6 -12 -18 हो जाएगा, 18 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -54 आ जाएगा। अब -54 में से 9 निकालेंगे तो 45, -45 हमारा आंसर आ जाएगा। यानी जो क्वेश्चन नंबर 11 में जो मैट्रिक्स दिया था उसका डिटर्मिनेंट क्या है -45। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, सारे सवाल अच्छे से समझ आ जाए। बस यही मेरी कोशिश होती है कि जो मेरे देखने वाले हैं, जो मेरे चैनल को देखते हैं, वो उनको हर क्वेश्चन अच्छे से समझ आ जाए, चाहे मुझे खुद नोट्स बनाने पड़े, थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन आप लोगों को एक एक बात एक्सप्लेन करना मेरा फ़र्ज़ है, ठीक है। तो आप लोगों ने दुआ में ज़रूर याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।